हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमारा आईपीएल फिर से शुरू हो रहा है कल यानी कि 17 मई से, और पहला जो मैच है वो आरसीबी और केकेआर के बीच में खेला जाएगा बेंगलोर में। और आप लोग को याद होगा कि जो पिछला मैच जो कि लास्ट मैच हो रहा था पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल का धर्मशाला में, जो कि बीच में ही रोक दिया गया था, तो उस मैच को फिर से कराया जाएगा। ये मैच जो है 24 मई को खेला जाएगा जयपुर में। तो दोनों ही टीमों के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है दो अंक प्राप्त करने का। नहीं तो अमन क्या होता है कि अगर मैच बीच में रद्द हो जाता है तो दोनों ही टीमों को एक एक अंक दे दिया जाता है। लेकिन इस मैच को फिर से कराया जा रहा है 24 मई को। और अगर मैं आगे की शेड्यूल की बात करूं तो 29 मई को क्वालीफायर 1 खेला जाएगा, 30 मई को एलिमिनेटर खेला जाएगा, 1 जून को क्वालीफायर 2 खेला जाएगा और 3 जून को फाइनल है। तो यह पूरा शेड्यूल और सारे जो मैचेज हैं उसका जो वेन्यू है, ये 6 वेन्यू डिसाइड किया गया है। और ये एलिमिनेटर, फाइनल और क्वालीफायर का जो वेन्यू है वो अभी तक उसके बारे में कुछ खबर आई नहीं है। जैसे ही खबर आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर बात करूं कि टॉप 4 में कौन सी टीमें क्वालीफाई करेगी, अगर मैं पहले आप लोगों को अभी प्रेजेंट में कौन सी टीमें किस नंबर पे है मैं आप लोगों को बताऊं, तो नंबर 1 पे है गुजरात टाइटंस जिसके पास 16 अंक है। नंबर 2 पे है आरसीबी, इसके पास भी 16 अंक है। नंबर 3 पे है पंजाब किंग्स, इसका 15 अंक है। और नंबर 4 पे है मुंबई इंडियंस जिसका 14 अंक है। और अगर आप लोग देखे होंगे तो जैसे अगर आईपीएल देख रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि 14 अंक के साथ भी टीमें क्वालीफाई करती है। तो यहां तो देखो, अगर गुजरात टाइटंस और आरसीबी दोनों के कितने अंक हैं, 16 अंक। और इसके इन दोनों ही टीमों के पास 3-3 मैच बचे हुए हैं। गुजरात टाइटंस की बात करूं तो गुजरात टाइटंस का जो 3 मैच बचा हुआ है वो एक है दिल्ली कैपिटल के साथ, दूसरा है एलएसजी के साथ और तीसरा है सीएसके के साथ। अगर आरसीबी की बात करूं तो इसके भी 3 मैचेस बचे हुए हैं। एक मैच है केकेआर के साथ, दूसरा है एसआरएच और तीसरा है एलएसजी। और अगर ये दोनों टीमें अपना आने वाले 3 मैचेस में से अगर एक मैच भी जीतती है, मैं एकदम खराब सिचुएशन ले रहा हूं कि 3 में से अगर एक मैच जीते, तो अगर एक मैच जीतेगी तो 2 अंक मिलेगा। और अभी दोनों ही टीमों का पॉइंट कितना है, 16। तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। तो दोनों ही टीमें अगर खराब से खराब सिचुएशन में भी अगर 3 में से एक मैच भी जीते तो दोनों ही टीमें आराम से क्वालीफाई करते हुए मुझे नजर आ रही है। और अगर तीनों में से तीनों हार जाए तो फिर नेट रन रेट पे देखा जा सकता है। वैसे मैंने आपको बताया कि 14 अंक पे भी टीमें क्वालीफाई करती है, लेकिन एकदम ही बुरा सिचुएशन मैं लेके चल रहा हूं कि अगर एक मैच भी जीतती है 3 में से तो क्वालीफाई कर जाएगी। दोनों 2 जीत जाए तो पक्का 100% है कि क्वालीफाई कर जाएगी। भले ही जो है कोई नंबर जैसे जीटी नंबर 1 पे है तो वो नंबर 2 पे आए, या आरसीबी 2 पे है तो वो 1 पे जाए, जैसा भी हो। लेकिन अगर ये दोनों ही टीमें अगर एक मैच भी जीतती है तो ये क्वालीफाई आराम से कर जाएगी। उसके बाद मैं बात करूं पंजाब किंग्स जो कि नंबर 3 पे है, इसने 11 मैच में इसका 15 अंक है और इसके भी 3 मैच बचे हुए हैं। और ये भी अगर 3 मैच में से अगर एक मैच भी जीतता है तो एक मैच जीतेगा मतलब 2 पॉइंट आएगा, 15 अंक अभी है तो 15 और 2 17 हो जाएगा। तो ये भी जो है ना, अगर 3 में से एक जीत गया तो आराम से मतलब क्वालीफाई कर जाएगा, ऐसे चांसेस हैं। और 2 जीता 3 में से तो आराम से ये भी जो है क्वालीफाई कर जाएगा। तो ऊपर की जो 3 टीमें हैं वो मुझे लगता है कि 3 में से तीनों ही टीमें प्लेऑफ के लिए बुरी से बुरी कंडीशन में लेके चल रहा हूं कि अगर तीनों ही टीमों का 3-3 मैच बचा हुआ है, अगर एक ही मैच भी तीनों टीम जीते, आरसीबी, जीटी और पंजाब किंग्स, तो ये तीनों ही टीमें मुझे प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करते हुए नजर आ रही है। अब बात करूं मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस जो है इसने 12 मैच खेले हैं। ऊपर की जितने भी टीमें हैं सबका 11-11 मैच है। मुंबई इंडियंस 12 मैच खेल चुकी है और इसका अंक भी 14 है और इसका मैचेज भी मात्र 2 बचे हैं। ऊपर की जितने भी टीम है उसके जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 3-3 मैचेस बचे हुए हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस का मात्र 2 मैचेस बचा हुआ है। मतलब मुंबई इंडियंस को अगर क्वालीफाई करना है तो उसको बाकी के बचे दोनों मैचेज उसको जीतने ही पड़ेंगे। अगर वो एक मैच जीता है तो फिर वो उसको बाकी की टीमों पे निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि 14 अंक जैसे मैंने बताया, अगर एक मैच जीतता है तो 16 अंक होगा। तो वहां पे उसको दूसरी टीमों पे निर्भर रहना पड़ेगा कि नेट रन रेट कैसा जाता है, बाकी की टीमें कैसी खेलती है, उस पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन अगर एक मैच जीती है तो ठीक है, मतलब चांस रहेगा। लेकिन अगर इसको ना अगर क्वालीफाई करना है तो इसको दोनों के दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। एक मैच जीत के भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि इसको 2 में से दोनों जीतना पड़ेगा। उसके बाद बात करूं नंबर 5 पे है दिल्ली कैपिटल, और दिल्ली कैपिटल जो है उसका है 13 अंक और उसका 3 मैचेस बचा हुआ है। मुंबई इंडियंस का मात्र 2 मैच बचा हुआ है, 14 अंक है, और दिल्ली कैपिटल का 3 है। अगर दिल्ली कैपिटल 3 में से अगर एक जीतती है तो उसका हो जाएगा 15 पॉइंट, और अगर 2 मैच जीतती है तो ये मुंबई इंडियंस से आगे निकल जाएगी, क्योंकि मुंबई इंडियंस से ज्यादा मैच इसके बचे हुए हैं। मुंबई इंडियंस का सिर्फ 2 मैच है और दिल्ली कैपिटल का 3 मैच है।
दिल्ली कैपिटल का जो 3 मैच है वो है, एक मैच है जीटी के साथ, दूसरा है एमआई के साथ और तीसरा है पंजाब किंग्स के साथ। तो इसके अगर इसका कंडीशन ये है कि ऊपर के जैसे मैंने आपको बताया कि एक मैच भी जीते हो जाएगा, लेकिन दिल्ली कैपिटल का 3 मैच है, 3 में से अगर 2 मैच जीती है तो आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। फिर मुंबई के मुझे नहीं लगता कि मुंबई का चांस बनेगा। उसका बात करूं नंबर 6 पे है केकेआर। केकेआर का है 11 अंक, 12 मैच खेला है और इसके भी मात्र 2 मैचेस बचे हैं मुंबई इंडियंस की तरह। तो इसका भी यही कंडीशन है। एक तो इसका अंक भी मुंबई कहां 14 है, इसका 11 है। इसका 2 से दोनों ही मैच जीतना पड़ेगा तभी कुछ। दोनों मैच जीतेगा मतलब 11 है, 2 मैच जीतेगा 4 अंक आएगा मतलब 15 पे जाएगा। तो अगर इसको दोनों के दोनों मैच जीतना भी पड़ेगा, साथ ही साथ अच्छा रन रेट के साथ भी इसको जीतना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। तो अभी देखो अच्छी बात यह है कि कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं करी है। बाहर जो है 3 टीमें हुए हैं, एक है सीएसके, दूसरा है एसआरएच और तीसरा है आरआर। लेकिन अभी तक ये अच्छी बात है कि कोई भी टीमें क्वालिफाई नहीं करी है, तो रास्ता सबके लिए खुला हुआ है ना। लेकिन वही कंडीशन है, किसी के कम मैचेस बचे हैं, किसी के ज्यादा मैचेस बचे हैं। ऊपर की जो 4 टीमें हैं उसमें मैंने आप लोग को बताया 3 टीमों का तो आसानी से लग रहा है। अगर 3 मैच बचे हैं तीनों टीमों के, गुजरात टाइटंस, आरसीबी और पंजाब किंग्स के, अगर वो एक मैच भी जीती है तो वो आराम से क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन बाकी के जो मैचेज हैं, बाकी की जो टीमें हैं, उनका कंडीशन है कि उनको 1 मैच 2 मैच जीतना पड़ेगा या और नेट रन रेट भी देखना पड़ेगा। और नंबर 7 पे जो है वो एलएजी का 10 अंक है और उसके भी 3 मैचेस जीते, 3 मैचेस बचे हैं। अगर 3 में से वो तीनों मैचेस जीती है अगर, तो मतलब उसके हो जाएंगे 6 अंक, 10 अंक है तो 16 अंक, तो भी क्वालिफाई कर सकती है। तो इसके लिए भी रास्ता खुला हुआ है। अगर 3 में से 2 जीतती है तो 14 अंक पे जाएगी, 10 है तो 4 होगा 2 मैच जीतने के बाद, तो 14 पे जाएगी। तो वहां पे नेट रन रेट, तो इसको 3 मैचेज हैं एलएजी को, तो एलएजी को भी ना जीतने के लिए 3 में से कम 2 जीतना पड़ेगा, और नहीं तो कम से कम अगर बाकी की टीमों का देखा जाए, अगर जीतती है तो ऊपर नीचे हो, तो इसको भी तीनों के तीनों मैचेस जीतना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। तो अभी के हिसाब से मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं कि जो ऊपर की जो 3 टीमें हैं, गुजरात टाइटंस, आरसीबी और पंजाब किंग्स, ये तीनों मुझे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती नजर आ रही है। बाकी की जो टीमें हैं, मुंबई, दिल्ली, एलएजी और आरआर, इसमें से पेच फंसा हुआ है। ये इन 4 टीमों में देखना पड़ेगा कि कौन सी टीमें क्वालिफाई करेगी। आपके हिसाब से प्लेऑफ के लिए कौन सी 4 टीमें क्वालिफाई करेगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।